नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनोटॉक्स में। बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी, यानी कि सोमवार को बाज़ार कैसी रह सकती है। तो उससे पहले प्रीवियस मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस मार्केट 3 दिन क्लोज थी, यानी 3 दिन की छुट्टी होने के बाद अपनी मार्केट ओपन हो रही है। तो प्रीवियस मार्केट में यानी कि थर्सडे को सेंसेक्स 185 पॉइंट पॉजिटिव था, वही निफ्टी 50 33 पॉइंट पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव था, वही मिड कैप 100 142 पॉइंट निगेटिव था। क्योंकि उस दिन मार्केट पहले तो निगेटिव था करीब 1200 पॉइंट, उसके बाद पॉजिटिव हुआ है सेंसेक्स 185। तो ये रिकवरी थी उस दिन, वो काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। अगर देखना चाहते हैं चार्ट, तो इसका चार्ट भी कुछ इस प्रकार है। देखिए निफ्टी, देखिए निफ्टी का लेवल यहाँ से देखिए, ओपन हुआ था 22,383 पे, हाई गया था 22,782, और प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो प्रीवियस 22,779 था। तो प्रीवियस के आसपास ही बंद हुआ है मार्केट। वही बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी मजबूती के साथ रहा। इसका ओपनिंग अगर देखेंगे तो 50,625 था, और क्लोजिंग देखेंगे तो 51,548 है। काफ़ी लंबा इसका पैटर्न देखिए, काफ़ी ऊंचाइयों पे जाके बंद हुआ है। लेकिन आगे और मार्केट देखने के बाद, इसके बाद हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। तो 2 तारीख को एफआई और डीआई का डाटा कुछ इस प्रकार है, जिसमें एफआई वालों ने 9,931 करोड़ की सेलिंग की है, वही डीआई वालों ने 7,208 करोड़ की बाइंग की है। वही बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट 3 तारीख को डाउ जोन्स निगेटिव था 61 पॉइंट, वही S&P ये 7 पॉइंट पॉजिटिव था, वही नेस्डेक ये 38 पॉइंट पॉजिटिव था। और वही यूरोपियन मार्केट की बात करें तो FTSE यानी ब्रिटेन की मार्केट ये पॉजिटिव था। बाकी कैग और डेक्स ये दोनों निगेटिव थे। डेक्स 130 पॉइंट निगेटिव था। वही एशियन मार्केट यानी निक्केई जापान की मार्केट करीब 1.5% पॉजिटिव था, 703 पॉइंट पॉजिटिव था। वही स्ट्रेट टाइम्स ये तो शायद बंद था उस दिन। वही हैंग सेंग ये 2 तारीख को निगेटिव था। अब बात करें MCX इंडेक्स की बात, तो उस दिन गिरावट थी इसमें। गोल्ड 1,49,650 पे बंद हुआ था, वही सिल्वर 2,32,600 पे बंद हुआ था। वही बात करें कॉपर की, तो ये पॉजिटिव था, 1,155 पे चल रहा था उस दिन। वही जिंक की बात करें तो 323 था। अब बात करें क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल उस दिन बंद हुआ था 109 पे ब्रेंट क्रूड, वही WTI क्रूड 111 पे, वही मर्बन क्रूड 114 पे। अब ये सिचुएशन ये है कि मंडे को मार्केट में खुलते ही इन तीनों का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी निगेटिव रहने वाली है मंडे को, और उसके सेंटीमेंट भी काफ़ी कमज़ोर है। अभी आगे उसकी भी चर्चाएं करते हैं। गिफ्ट निफ्टी तो 165 पॉइंट नेगेटिव है, ये तो मंडे का संकेत दे रहा है कि मंडे को नेगेटिव रहेगी। पर ये हो सकता है गिफ्ट निफ्टी जब 6 तारीख को यानी कि मंडे को सुबह 6:30 के करीब जब ओपन होगा, तो हो सकता है करीब 200-250 पॉइंट नेगेटिव हो जाए, और उसका नेगेटिव होना यानी कि मार्केट को संकेत दे देगा कि मार्केट नेगेटिव ओपनिंग होगी। अभी आगे देखें तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि डॉलर मजबूत हुआ है। मार्केट के लिए एक अच्छा पॉइंट यही मिला है अभी तक कि डॉलर मजबूत हुआ है, क्योंकि अगर 2 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे, 2-3 दिनों का रिकॉर्ड देखेंगे, तो डॉलर करीब 95 के पास चला गया था, अब धीरे धीरे लौट रहा है। तो यानी कि लौटना इसका मजबूती देता है। अब 92.7 मतलब 74 पे पहुंच गया, तो ये काफ़ी मजबूत हो रहा है। वही निगेटिव पॉइंट, एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है, जो कि मंडे को कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 6 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। उसमें कहा है समय खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनी ताज़ा चेतावनी में कहा कि अगर तेहरान उनकी दी गई डेडलाइन तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो उन पर आग बरसाएगा। यानी मतलब बहुत खतरनाक चेतावनी दी है। प्लस इस चेतावनी के साथ साथ एक ग्लोबल अनिश्चितता और बढ़ गई है कि ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर टैरिफ भी लगा दिया है, जो कि कुछ चुनिंदा सेक्टरों पे है। तो वो भी एक निगेटिव पॉइंट बन गया। और दूसरा एक और निगेटिव पॉइंट ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के करीब इतना घातक हमला हुआ है, जो कि रेडिएशन से संबंधित है, कि अगर ये दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो रेडिएशन फैल सकता है, और ये अनिश्चितता के साथ साथ पूरे गल्फ कंट्री को भी बर्बाद कर सकता है। ये एक निगेटिव न्यूज़ थी, जो कि काफ़ी घातक है। अगर ऐसा फिर दोबारा ऐसा कहीं अटैक हुआ तो ये युद्ध रुकेगा भी नहीं, प्लस रेडिएशन फैलने से काफ़ी नुकसान भी होगा। तो फिलहाल अभी युद्ध रुकने जैसा कुछ खबरें है ही नहीं। जो कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, अब तो पता ही नहीं चल रहा कि बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है। लगातार अटैक पे अटैक हो रहे हैं, और इनके पुल उड़ाए जा रहे हैं, उनके पुल उड़ाए जा रहे हैं, यही सब हो रहा है। काफ़ी नुकसान हो चुके हैं इन सभी देशों के। तो फिलहाल मार्केट का कंडीशन काफ़ी निगेटिव है, सेंटीमेंट भी काफ़ी निगेटिव है, और 48 घंटा का अल्टीमेटम भी कल ही कंप्लीट हो रहा है, यानी 6 तारीख मंडे को ही। तो हो सकता है मार्केट भयानक रूप से निगेटिव रहे।